मित्रों जय महादेव जय शनिदेव। मित्रों सन की साढ़े साती का महायुद्ध ही कुछ ऐसा है कि उसके चक्रव्यूह को व्यूह रचना को कोई तोड़ नहीं पाता है। जितने भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं ये मान करके चलिए कि पिछले 5-6 वर्षों से वह इस व्यूह रचना को तोड़ नहीं पाए। सन की साढ़े साती का बहुतेरे जो लोग हैं जो करोड़पति थे वो रोड़पति बन के आज घूम रहे हैं। तो कैसे हम इस महायुद्ध को जीतेंगे सन की साढ़े साती को, और कैसे पुराना गौरव और वैभव प्राप्त करेंगे, उसी की चर्चा हम आज इस वीडियो में करेंगे। अगर आप वैसे उपाय कर लेंगे तो वह आपके लिए संजीवनी की तरह सिद्ध होगी और आप ये साढ़े साती का जो महायुद्ध है वह 100% जीत जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक देखिए और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों आप इस युद्ध को कैसे जीतेंगे, साढ़े साती के युद्ध को? देखिए आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि साढ़े साती की जो व्यूह रचना है आखिरकार सन की साढ़े साती की, वो है क्या चीज़। जब तक आप उस व्यूह रचना को नहीं समझेंगे साढ़े साती की, तब तक आप उससे निकलने का रास्ता भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए सन की साढ़े साती का, देखिए आपको ये मालूम है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों में सबसे दूरी पर, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर स्थित हैं। सूर्य से उनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। जब सूर्य से उनकी डिस्टेंस ही सबसे ज़्यादा है तो आपको मालूम है कि वहाँ तक सूर्य का जो प्रकाश है वो पहुँच ही नहीं पाता है। तो वहाँ तो एकदम डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ दिखाई नहीं देता है, और जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ आप भटक जाते हैं। आपको दिखाई नहीं देता तो आप ऐसे मार्ग में चल देते हैं जो मार्ग गलत है, जो जिस मार्ग पर चलने में आपको अपनी मंजिल कभी नहीं मिलनी है और आप मार्ग से भटक जाएंगे। तो यही वो चीज़ है कि जब सन की साढ़े साती आती है तो सन तो अंधेरा है, आप उस अंधेरे में गुम जैसे हो जाते हैं, और उस जब अंधेरे में गुम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, कुल मिला के आपको कुछ भी नहीं सूझता कि हमको करना क्या है। तो आप क्या कर बैठते हैं, जैसे मान लीजिए अंधेरा का तात्पर्य यह है कि आप ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका वास्तव में कोई ओर छोर नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम एक चीज़ यहाँ पर उदाहरण लें कि सन की साढ़े साती में आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि यार जो मेरा पैसा है वो मुझसे पच नहीं रहा, क्योंकि गरीब आदमी के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है ना तो याद रखिए वो उसे पचा नहीं पाता। तो आप क्या करते हैं कि आप किसी को या तो वो पैसा उधार दे देते हैं, या उस पैसे को कई गुना बनाने के चक्कर में किसी ऐसी चीज़ में लगा देते हैं कि याद रखिए उधार दिया गया पैसा वापस लौट के नहीं आता, और जिस लोभ में आपने किसी रोजगार धंधे में वो पैसा लगा दिया था बिजनेस में, वो पैसा भी उस रोजगार उस बिजनेस में डूब के चला जाता है। कितने ऐसे लोग हैं मकर राशि के जिनका पैसा करोड़ों फंसा हुआ है, बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, डूब गया है। वो मुझको कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, चाहे कुल मिला के व्हाट्सएप में अपना मैसेज भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उधार दिया गया धन वापस नहीं आ रहा, और कुल मिलाकर जिस बिजनेस को उन्होंने शुरू किया था साढ़े साती के समय में वो भी डूबने की बिल्कुल कगार पे है। इसके सिवा व्यक्ति क्या करता है कि जब बिल्कुल यह अंधेरा उसको चारों तरफ से जकड़ता है और उसको कुछ नहीं सूझता है, तो आदमी करता क्या है साढ़े साती में कि वह कर्ज पे कर्ज लेना शुरू करता है, तो लोन पे लोन चढ़ता है, तो वो कर्ज के जाल में फंसता ही चला जाता है। और याद रखिए कर्ज के जाल में जब फंस जाता है तो पूरी तरह से वह साढ़े साती के मकर जाल में फंस जाता है, और वह उस व्यूह से निकलता नहीं है, चक्रव्यूह से, और उसका दम घुटने लगता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस चक्रव्यूह से हम कैसे निकलें, सन की साढ़े साती के चक्रव्यूह से हम कैसे बाहर आएंगे। तो देखिए सन की साढ़े साती के अगर आपको चक्रव्यूह से बाहर आना है तो सन की साढ़े साती कहाँ से शुरू होती है, कुल मिला के चंद्रमा के एक भाव पहले से, जो आपकी राशि है मकर राशि, उससे एक भाव पहले
धनु राशि आती है, वहाँ से कुल मिलाकर एक प्रकार से आपकी सन की 7.5 शुरू होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रमा और शनि का ही खेल है। तो अगर आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा को संभाल लिया या चंद्रमा को जागृत कर लिया, चंद्रमा को एक्टिवेट कर दिया, तो याद रखिए आप 7.5 के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। अगर आपने इसके साथ ही साथ जो आपके सबसे ताकतवर ग्रह हैं, राजा हैं कुंडली के, सूर्यदेव, अगर आपने उनको भी कभी जागृत कर लिया, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य तो चमक है, रोशनी है, किरण है, तो अंधेरे को कौन छांटेगा, अंधेरे को कौन हटाएगा, वो तो सूर्यदेव ही हटा सकते हैं अंधेरे को। तो आपको मुख्य फोकस ये करना है कि कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा है और सूर्य कहाँ पर बैठा है। अब आप देखिए कि जिस भाव पर चंद्रमा बैठा है उस भाव से संबंधित कार्य आपको करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव पर बैठा है, तो चतुर्थ भाव काहे का है, चतुर्थ भाव कुल मिला के माता का है, मानसिक सुख का है। तो आपको अपनी माता को प्रसन्न रखने के लिए उनकी जितनी सेवा हो वो करिए, जिससे चंद्रमा एक्टिवेट होगा और निश्चित तौर पर चंद्रमा के एक्टिवेट होने से सन की 7.5 के फंदे से आप निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य क्या है, देखिए सूर्योदय का हम नाम लेते हैं, सूर्य तो सूर्योदय से ही होता है ना, वहीं से सूर्य का प्रकाश निकलता है। तो अगर आप सूर्योदय के पहले पहले जगना शुरू करते हैं और सूर्य देव को नमस्कार करते हैं तो याद रखिए सूर्य मजबूत होगा। अब कुछ लोग दिन में बहुत सोते हैं, तो अगर आप दिन में सोते हैं तो सूर्य को कमज़ोर करेंगे और देर रात तक जगते हैं तो चंद्रमा को कमज़ोर करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आपको रात में समय पे सोना है और दिन में तो कुल मिलाकर समय से जग जाना है सूर्योदय से पहले, और दिन में तो सोने ही नहीं है। तो अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, माना कि चंद्रमा और सूर्य को बहुत अधिक बलशाली बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और सबकी चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो की एक लिमिट होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो याद रखिएगा आप सन की 7.5 के फंदे से निकलेंगे। अन्यथा आप उस अंधेरे में, जो सन की 7.5 का अंधेरा है, क्योंकि शनि तो स्वयं अंधेरा है, तो आप उस अंधेरे में फंस करके रह जाएंगे। और आप यदि उस अंधेरे में फंसते चले जाते हैं तो याद रखिए वो तो भूल भुलैया है सन की 7.5, फिर आप उससे बाहर निकल करके नहीं आ पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली में शनि के सिवाय आपको चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि आपका चंद्रमा या सूर्य कहाँ स्थित है, तो उसके अनुसार आपको उसके जो भी उपाय हैं वो मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कोट कोट मेरी ओर से धन्यवाद है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो आप तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या सन की 7.5 के संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।